बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर की पहली आयत। अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि हमने आपको कौसर अता की। कौसर का बिलअमूम मतलब, जो एक आम मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद ना होने का कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, फासिकीन ये ताना दिया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको कौसर अता की। कौसर का मतलब है फ़ातिमा सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन कौसर के इतने मतालिब हैं कि जिससे दर्जनों किताबें तैयार की जा सकती हैं। कौसर एक वसी तरीन इस्तिलाह है जिसे समझने के लिए एक वक्त दरकार है, और इसमें किस चीज़ का जिक्र है? अता का जिक्र है, देने का जिक्र है। कौसर में इंसान की सबसे पहले तो ज़िंदगी का नाम ही कौसर है, जो अल्लाह ने इंसान को अता की हुई है। ज़िंदगी है तो चल रहा है, ज़िंदगी है तो इज़्ज़त है, ज़िंदगी है तो सेहत है, ज़िंदगी है तो कारोबार है, ज़िंदगी है तो इल्म है। अगर ज़िंदगी ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो कौसर का मतलब ये हुआ कि कौसर में इंसान की हर वो ज़रूरत शामिल है जिसका वो तलबगार है। अल्लाह से जो तलब कर रहा है उसका नाम कौसर है। एक बेरोज़गार शख्स कह रहा है कि अल्लाह मुझे रोज़गार दे दे, मैं बेरोज़गार हूँ। बे औलाद कह रहा है कि अल्लाह मुझे साहिब औलाद कर दे। एक लड़की कह रही है अल्लाह मुझे कोई अच्छा बर अता फरमा दे। तो अच्छा बर या अच्छा रिश्ता वो भी कौसर है। और अल्लाह से कोई बेसवारी वाला शख्स कह रहा है, या जिसके बाद छोटी सवारी है, अदना सवारी है, साइकिल वाला कह रहा है कि अल्लाह मुझे मोटरसाइकिल दे दे, तो मोटरसाइकिल कौसर है। मोटरसाइकिल वाला कह रहा है कि गाड़ी दे दे, तो गाड़ी कौसर है। बेघर कह रहा है कि अल्लाह तू मुझे कोई अपना ज़ाती घर दे दे, मैं किराएदारी से बहुत तंग आ चुका हूँ, किराया अदा करना मेरे बस में नहीं है, तो उसको घर का मिलना भी कौसर है। कोई बैरून मुल्क जाकर मुलाजमत की तमन्ना करता है तो उसका बैरून मुल्क जाना ये भी कौसर है। हज और उम्रे की ख्वाहिश ये भी कौसर है। दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? कौसर हैं। तो कौसर बज़ाते ख़ुद एक वजीफ़ा है। जो शख्स जो भी कुछ चाहता है कि अल्लाह से वो हासिल करे, इधर उधर से नहीं। इसमें एक चीज़ बड़ा वाज़ेह होना ज़रूरी है कि किसी और तरफ से नहीं मांगना। ये शर्त ये है कि यकीन कामिल से तवक्कल का मतलब यही है कि सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा रखना और मा सिवा अल्लाह से नज़र हटा देना। मा सिवा अल्लाह क्या है? कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो चीज़ भी फ़ना में शामिल है वो मा सिवा अल्लाह ही है, मा सिवा अल्लाह ही है। ये तमाम अंबिया की बेइज्जत इसलिए हुई कि वो ये लोगों को यही बात तो बताने आए कि सिर्फ एक अल्लाह वादहू ला शरीक ही सब बातों का सरचश्मा है। सब हाजात उसी के ज़रिए पूरी होती हैं, मांगनी भी उसी से चाहिए। उसके माँ सिवा कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय ज़िल्लत के, रुसवाई से, वादा खिलाफियों के, सबज़ बागों के, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, दुआओं से ज़रूर मिल जाता है। दुआ जो है ना वो आप किसी से भी करवा सकते हैं, दुआ किसी से भी करवा सकते हो। अल्लाह दुआओं को मुस्तजाब फरमाता भी है, और अल्लाह का ये हुक्म भी है कि मुझसे मांगो। भाई मांगो किस तरह? दुआ के ज़रिए। दुआ मांगना ही तो उससे मांगना है। दुआ जो लोग नहीं मांग रहे वो तकब्बुर का शिकार हैं, जो दुआ मांगते ही नहीं है कि अल्लाह तू मुझे मेरी ये हाजत को पूरा फरमा दे, या शुक्राना भी अदा नहीं करते तो वो नाशुक्रे लोग कहलाते हैं। अफला यशकुरून, खुदा बार बार कह नहीं रहा अफला यशकुरून लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जितना तुम शुक्र अदा करोगे उतना ही मैं तुम्हें और दूंगा। तो तमाम साहिबान से मेरी गुजारिश है कि वो इन्ना आतैना कल कौसर को अपना वजीफ़ा बनाएं। किसी भी हाजत के लिए, अगर कोई किसी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा तो 1000 दफ़ा वो सिर्फ इन्ना आतैना कल कौसर पढ़े, और 40 दिन उसे लगातार पढ़े। इसी तरह कोई बेरोज़गार पढ़े तो वो इन्ना आतैना कल कौसर 40 रोज़ पढ़े। सेहत के लिए कोई भी मरीज़ इन्ना आतैना कल कौसर पढ़े तो कौसर उसके लिए सेहत याबी होगी, उसे सेहत ज़रूर नसीब होगी। गर्ज़े कि जिस काम के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस ज़रूरत के लिए, जिस ख्वाहिश के लिए इसे पढ़ा जाएगा और यकीन कामिल से पढ़ा जाएगा, लाज़मी पूरी होगी। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून
फस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।